आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह, ये बात सही है। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। यहाँ खड़ा नहीं था, पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कल फाइनल मैच में कमेंट्री के दौरान कहा था, न ताल है न मेल है, घोंसला आसमान में अंडे पाताल में। पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में एग्जैक्टली यही हुआ है। पाकिस्तान होस्ट कंट्री था, मेजबान देश में फाइनल नहीं हुआ और फाइनल में भी पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। खुद पाकिस्तानी भी इस पर हैरानी जता रहे हैं। खड़ा नहीं था, पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। थिंक अबाउट इट। 5 मार्च को जब लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था, तब बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला भी लाहौर में मौजूद थी। पीसीबी ने यह तस्वीर भी पोस्ट की, लेकिन फाइनल के लिए एक भी तस्वीर पीसीबी की तरफ से जारी नहीं हुई है। यहाँ अब 2 बातें निकल कर आती हैं। पहली कि पीसीबी चेयरमैन या फिर किसी अन्य अधिकारी का फाइनल में शामिल न होना होस्ट कंट्री के लिहाज से भी पाकिस्तान फेल हो गया है। टीम के लिहाज से तो 23 फरवरी को ही फेल हो गई थी। दूसरी बात यह है कि ये आईसीसी का इवेंट था, तो शायद संभावना रही होगी कि आईसीसी ने यह तय किया होगा कि कौन पोस्ट मैच सेरेमनी में शामिल होगा। अगर यह बात हुई है तो फिर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती कि होस्ट कंट्री को ही फाइनल मैच की सेरेमनी से बाहर रखा गया। बहरहाल पाकिस्तान इस बात से ज़्यादा खुश है कि भले ही इंडिया यह ट्रॉफी जीत गया, लेकिन उस सफ़ेद कोट पर तो पाकिस्तान का ही नाम लिखा हुआ है। यह इतना बेगैरत मुल्क है कि अब वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने दिखा दिया कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आपको मालूम है कि भारत सिक्योरिटी रीजंस के कारण पाकिस्तान नहीं गया था। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पाकिस्तान भारत की इस जीत को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। आप भीड़ को भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं कह रहे हैं कि वो इंडिया की जीत को जीत नहीं मानते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता। आते, मैंने जितना पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज में? ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है, इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा। पाकिस्तान का यह हाल तब है जब भारत ने दुबई में जीत हासिल की है। सोचकर देखिए कि अगर भारत लाहौर में जीतता तो इनका और इनके आम दर्शक का क्या रिएक्शन होता। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान 2 बार फील्ड पर कोई ना कोई घुसा। कैसे? क्या यही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? आपके ऑफिशियल्स फाइनल मैच के लिए दुबई में नहीं होते हैं। भले कोई भी टीम जीतती, लेकिन होस्ट कंट्री होने के नाते आपका फर्ज था कि आप दुबई में होने चाहिए थे। साल 2023 में क्रिकेट विश्व कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन ज़का अशरफ सार्वजनिक तौर पर भारत को दुश्मन मुल्क कह देते हैं। मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। आप फिर सोचकर देखिए कि अगर पीसीबी के ऑफिशियल्स और पूर्व क्रिकेटरों का ये स्टैंड है तो आम जनता का क्या होगा। आप भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को सामने रखकर देखिए और फिर पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तानियों की इन प्रतिक्रियाओं को इमेजिन कीजिए लाहौर में। पाकिस्तान के लिए जब भी सोचना हो तो सामान्य परिस्थिति में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क ही असामान्य है। इनके अपने कप्तान रिजवान टीम को कम लीड करते हैं और नमाज को ज्यादा। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा, रिजी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहां भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर व्हाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनको बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। तो ये सारा रिजवान करता है, तो इसलिए मैं उसको कहूंगा कि इसमें वो ये अच्छी चीज है। इनके मौलवियों के लिए रिजवान वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि उससे गोरों ने 5 कुरान ली है। 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है, रिजवान ने उनको कुरान दिया है।
वो सारे आके देखते हैं कि यार तुम नमाज पढ़ते हो, ये नमाज पढ़ने से तुम्हें क्या मिलता है? तो नमाज जो जिंदा करेगा उसका क्या है? उस दिन जब क़यामत वाले दिन उसको नेक अमालनामा दाएं हाथ में देगा अल्लाह, तो वो कहेगा लुक एट मी टुडे, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। रिजवान पाकिस्तान का सर्वोच्च मुस्लिम नेता है या फिर मौलवी? ये उदाहरण देखकर आप भी इतना समझ गए होंगे कि इन्होंने किस कदर क्रिकेट के भीतर मजहब और दुश्मनी को घुसेड़ा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय टीम के लिए तो सुरक्षित नहीं है, ये बात तो साबित हो गई है।